नमस्ते। आज हम अवतारों की कथाओं की समीक्षा के बारे में अब हम आगे चल रहे अवतारों की भागवत पुराणों में लिखी कथाओं तथा उनकी तर्क सहित समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। पाठकगण एवं श्रोतागण ध्यान से पढ़ें और सुने, ध्यान से सुने। एक अवतार की कथा है सूकर। सूकर अवतार की कथा। अब हम आपको लिए चलते हैं सूकर अवतार की कथा। उसमें क्या है, किसके बारे में बताया है, वह आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस प्रकार जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। इसका 16-17 में लिखा है। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अक्षमात अंगूठे से बराबर आकार का एक बरहा शिशु यानी सूअर का बच्चा निकला। ये 18 में लिखा है। बड़े आश्चर्य की बात है यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बरहा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। ये 19 में लिखा है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। 23 में लिखा है। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। 24 में लिखा है। अपना खेद दूर करने वाले मायामय बरहा भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोकवासी तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 13 में लिखा है। देखिए क्या है, समीक्षा। ईश्वर का यह नियम है कि गर्भवती स्त्री के उदर के से मानव के बच्चे का जन्म होता है, परंतु यहाँ तो ब्रह्मा पुरुष की नाक से सूअर के बच्चे का जन्म हो गया। ईश्वर अवतार में विश्वास रखने वाले यह बताएं, कौन कौन सी बातें यह बताएं। जो मानते हैं कि पृथ्वी पानी में अथाह जल में डूब गई, उसके बाद ये निकली, तो उनके सम्मुख ये प्रश्न है। ब्रह्मा जी की नाक से यह सूअर का बच्चा कहाँ से और किस प्रकार आया तथा नाक से कितने दिन रहा। और एक और प्रश्न है दूसरा, क्या ब्रह्मा जी को यह पता ही नहीं चला कि उनकी नाक में कुछ गड़बड़ है। तीसरा, क्या पुरुष और वह भी उसकी नाक से किसी सूअर के बच्चे का जन्म लेना परमात्मा के जन्म नियम के विरुद्ध नहीं है। चौथा, ब्रह्मा जी कैसे भगवान थे जो उन्हें लोक रचना करते समय उनकी विशाल पृथ्वी का भी ध्यान नहीं रहा कि वह डूब रही है। सत्य बात है, जब वो रचना कर रहे थे लोक की तो उन्हें यही नहीं पता कि पृथ्वी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं, क्या हो रहा है, कुछ ज्ञात ही नहीं। पांचवा प्रश्न है, अंगूठे के समान सूअर का बच्चा आकाश में कैसे खड़ा हुआ। और एक बात है, जब पृथ्वी पानी में डूब गई थी तो सूअर का जो बच्चा हुआ तो वो कहाँ खड़ा हुआ था, किस पर खड़ा हुआ था, ये प्रश्न है। और वह एक क्षण में ही हाथी तथा दूसरे क्षण बाद ही पर्वत के समान कैसे हो गया। छठवां सवाल, उस सूअर की गर्जना से ब्राह्मण हर्ष से भर उठे तथा वेद मंत्रों में उसकी स्तुति करने लगे, जो अब उसके वंशजों तथा उसके रखवालों को देखकर हर्षित क्यों नहीं होते, उसकी स्तुति क्यों नहीं करते तथा घर गली में सूअर के आने पर डंडा लेकर मारने क्यों नहीं दौड़ते। वास्तव में यह विलक्षण इस अवतार की यह कथा कोरा गप है, गलत है। अब अगली है एक और कथा है इसके बाद। चलो ये इतनी ही कथा है। कहने का मतलब है ये सूअर अवतार की कथा है, ये भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 13 में लिखी है, ये भी गलत है। क्योंकि जब लोग रचना, मानव ईश्वर है, जब लोग रचना कर रहे थे तो ये बताइए ये पानी कहाँ से बना। जब रचना ही कर रहे थे पानी कहाँ बना, और जब पानी बन भी गया तो उन्हें ये नहीं पता कि सूअर का बच्चा पैदा होने पर वह किस पर खड़ा होगा जब पृथ्वी पानी में डूब रही थी। और पृथ्वी जब डूब रही थी तो ये उनको भी ये जानकारी नहीं हुई। इसका मतलब ये सारी की सारी गप है।
और कुछ नहीं। चलो अब फिर एक दिन नए अध्याय में मिलेंगे आगे, और एक अवतार की कथा के बारे में आपको सामने सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको उपस्थित होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।